ओह हाय! कैसे हैं आप लोग? ये कहानी मार्वल के सिविल वॉर 2 की है। अभी तक हमने देखा कि कॉलेज स्टूडेंट को पता चलता है कि वो इनह्यूमन है और उसकी शक्ति है कि वो एक पॉसिबल फ्यूचर देखता है। और ऐसे ही एक बार वो पृथ्वी को बचाया जब एक सेलेस्टियल पृथ्वी पर बर्बाद करने आया। लेकिन उसके बाद जब सबको पता चलता है कि यूलाइसिस नाम का बंदा जो कि इनह्यूमन है, वो भविष्य देख सकता है, तब वही पार्टी एंजॉय कर रहे हीरोज की भी टेंशन बढ़ जाती है। स्टार्क इस पर सवाल करता है, लेकिन कैप्टन मार्वल चाहती है कि यूलाइसिस अल्टीमेट ज्वाइन कर ले। और फिर कुछ समय बाद यूलाइसिस फिर एक भविष्य देखता है, और जब वही भविष्य बदलने अल्टीमेट्स थैनोस को रोकने जाते हैं, तो उसी बीच थैनोस वार मशीन को मार देता है और बाकी के हीरोज सबको घायल कर देता है। स्टार्क को जब पता चलता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा, तो तेजी से अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर जाता है और वहां अपने दोस्त की लाश देख उसे शौक लगता है। जिसके बाद वहां से जाते बताता है कि अब कोई भगवान बनने की कोशिश नहीं करेगा। इसकी पूरी कहानी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अब आगे। न्यू एटिलन, जो कि इनह्यूमंस का घर रहता है, वहीं एक चांदनी रात में आयरन मैन अपने स्टेल्थ मोड से वहीं चुपके से जाते अपनी एआई से पूछते कि क्या हाल है, जिस पर उसकी एआई बताती है कि रास्ता साफ है। वहीं शहर में कुछ इन्ह्यूमन्स ऊपर से सब कुछ निरीक्षण करते रहते हैं। स्टार्क फिर अपने एआई को बताता है कि वो उसे शहर का वर्चुअल नक्शा दिखाए और बताए कि वो कहाँ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जुलाइसस वहीं कमरे में सोया रहता है और वहीं सामने स्टार्क रहता है। उसे कुछ पल के लिए उसके जिगरी दोस्त की याद आती है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही पीछे से मेरूसा की आवाज आती है, मानो उसे विनती कर रही हो कि वो रुक जाए। और फिर वो बताती कि कैप्टन मार्वल मुझे बताई थी कि तुम ऐसा कुछ करोगे, लेकिन मुझे यकीन था कि भले कुछ भी हो जाए, तुम कैसे भी हमारे राज्य का ऐसा अपमान नहीं करोगे। स्टार्क तब बड़े आराम से उससे बताता है कि वो तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मेडुसा उसे घर जाने बोलती है, बता दे कि जब उसका मूड थोड़ा सही होगा तब सब बात करेंगे। इस पर स्टार्क बताता है कि वो यूलाइसस को साथ ले जाएगा। मेडुसा उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और तभी स्टार्क की एआई उसे चेतावनी देती है कि हमला हुआ है। स्टार्क चौंकते हुए, हमला? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। और तभी हम देखते हैं कि मेडुसा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते स्टार्क को बताते, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं तुम्हें ऐसा करने कभी नहीं दूंगी। शांति से अपने घर जाओ। स्टार्क, जिसके सूट के हेलमेट के अंदर मेडुसा के बाल उसको जकड़ते रहते हैं, वो तब बताता है कि मेडुसा, यार मैं जानता हूँ, पर फिर भी तुम कुछ ज्यादा ही मेरे करीब आ रही हो। इतने में ही यूलाइसस भी नींद से उठ जाता है, अपने सामने का नजारा देख चौंक जाता है। मेडुसा तब अपनी शक्तियों से स्टार्क का चेहरा पूरे अपने बालों से पकड़ते उसे बताती है कि वो अब उससे अगले दिन बात करेगी। तभी स्टार्क मेडुसा का बाल पकड़ता है, उसे एक जोर का झटका देता है, जिससे मेडुसा वहीं दूर फेंका जाती है। और तभी वहीं बाकी के इन्ह्यूमन्स भी आ जाते हैं। वो अपनी महारानी का ऐसा हालत देख चौंक जाते हैं। स्टार्क तब वही बाहर आता है और अपने सामने कारनाक को देख, अरे कारनाक, बहुत सोचा यार तुम्हारे बारे में। कारनाक पहले ही अपनी महारानी को ऐसी हालत में देख गुस्से में था, और अपने सामने स्टार को देख और पूरे गुस्से में बौखलाए टोनी पे हमला करने बढ़ता है। उसके बाकी के साथी उसे शांत होने बोलते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कारनाक पूरे गुस्से में स्टार्क पे हमला करता है, लेकिन स्टार्क उसके हर हमले से बचते उससे बताता है कि बहुत सोचा तुम्हारे बारे में, कैसे तुम अपने सामने वाले की कमजोरी तुरंत पता कर लेते हो, और फिर उसी हमले के बीच उसका हाथ पकड़ते। वैसे एक इंजीनियर होने के नाते बहुत इज्जत है तुम्हारी, पर मेरी कोई कमजोरी नहीं है। और ये कहते स्टार्क कान्हा को अपने रिपल्सर से मारते दूर फेंक देता है। ये देख दूसरी इनह्यूमन उस पर बिजली से हमला करती है। घायल कारनाक उसे समझाने की कोशिश करता है कि बिजली नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रिस्टल के बिजली के हमले से स्टार का सूट ओवर पावर हो जाता है और वहीं वो फट जाता है। वहीं मौजूद सब लोग ये देख चौंक जाते हैं, क्योंकि वहां स्टार के सूट के चिथड़े उड़े हुए थे। तभी हेनरी वही बताता है कि ये बस एक खाली सूट है, और फिर बताते कि स्टार्क हमेशा ऐसा ही करता है। और जब सब उसे उलझे हुए थे, तब स्टार्क यहाँ से रफू चक्कर हो गया था। मेरूसा इस पर उससे पूछती कि वो स्टार्क को रोकने में मदद क्यों नहीं किया। इस पर हेनरी बताते कि वो स्टार्क से नहीं भिड़ता। उधर वहीं जब बाकी के इनह्यूमंस कमरे में जाते हैं, तो कमरा खाली रहता है, जिस पर जॉनी स्टार्क के पीछे जाने लगता है, लेकिन उसके साथ क्रिस्टल उसे समझाकर मना करती है। और फिर बताते कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन ऐसा करके वो इनह्यूमंस से लड़ाई मोल ले लिया। उधर अल्टीमेट्स के हेडक्वार्टर द ट्रायस्केलियन पे मारिया हिल, कैप्टन मार्वल और ब्लैक पैंथर जाते बात करते रहते कि स्टार्क सही नहीं किया, और अब उन्हें अपने कुछ लोगों को स्टार्क टावर भेजना होगा। ब्लैक पैंथर तब बताता कि वैसे स्टार्क वहां होगा नहीं, लेकिन स्टार्क के ऐसा करने से इन ह्यूमंस की महारानी मजबूर है। उससे पता है कि स्टार्क वहां नहीं होगा, लेकिन वो स्टार्क से लड़ने नहीं
बल्कि कार्नाक को स्टार्क टावर तहस-नहस करने से रोकने जा रही है। इतने में ही इनोवेंस सब स्टार्क टावर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात स्टार्क की एआई फ्राइडे से होती है। कार्नाक पूरे गुस्से में फ्राइडे पे चिल्लाते और धमकाते स्टार्क को बाहर भेजने बोलता है। फ्राइडे बड़े प्यार से जो समझाते बताती है कि वो सब एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे है और अगर जल्दी यहाँ से नहीं गए तो पुलिस बुलाया जाएगा। कार्नाक, जो कि फ्राइडे को इंसान समझ रहा था, वो फ्राइडे को बताता है कि और मालिक को बताए कि इनोवेंस की महारानी मेडुसा से बात करेगी और फिर फ्राइडे को धमकाते कि अगर स्टार्क नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। कार्नाक को ऐसे एक एआई से बात करा देख जॉनी उसे बताता है कि वो एक होलोग्राम पे गुस्सा कर रहा है। कार्नाक तब फ्राइडे को पकड़ने की कोशिश करता है। फ्राइडे फिर से वही बात दोहराती है और वहां से गायब हो जाती है। तब कार्नाक स्टार्क टावर को पकड़े बताते कि अगर स्टार्क नहीं आया तो ये पूरा बिल्डिंग का सत्यानाश होगा। मेडुसा उसे मना करती है और तब तक वही अल्टीमेट्स भी आ जाते हैं और कैप्टन उन लोगों को ऐसा करने से मना करती है और फिर मेडुसा से विनती करते कि हम सब आपस में स्टार्क को समझाएंगे। क्रिस्टल इस पर पूछते कि इसका क्या मतलब है। तब मारिया हिल और थॉर उससे बताती है कि वो लोग ये संभाल लेंगे और फिर बताते कि वो यूलाइसस को भी जल्दी ढूंढकर घर ले आएंगे। इसके बाद ब्लैक पैंथर मेडुसा को समझाता है कि बस एक तुम ही हो जो ये सब रोक सकती हो, बाकी हम संभाल लेंगे। इस पर मेडुसा पूरे गुस्से में बताते कि स्टार्क को तुमने घर पे हमला करने से नहीं रोके, यहाँ मुंह उठाए चले आए। तभी कान्हा भी गुस्से में, तुम्हें पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी तुम लोग कुछ नहीं किए। कैप्टन मार्वल ये सुनते बताती है कि मैंने ही तुम्हें बताया था कि वो ऐसा कुछ करेगा, मुझे नहीं लगा था कि वो कुछ ऐसा करेगा। फिर भी इनमें सब पूरे गुस्से में रहते हैं। उनके घर पे हमला हुआ था, उनका एक साथी को किडनैप किया गया था, बस इसीलिए क्योंकि वो लोग सबकी मदद कर रहे थे। कैप्टन मार्वल सारे इनह्यूमंस का गुस्सा देख बड़े आराम से मेडुसा से एक दिन की मोहलत मांगती है, बताते कि हमने भी अपने खोए हैं। उधर यूलाइसस की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक कुर्सी से बंधा पाता है और उसके सामने टोनी स्टार्क पूरे गुस्से में रहता है। यूलाइसस को यकीन नहीं आता, वो डरते स्टार्क से पूछता है कि भला उसने क्या किया है। स्टार्क पूरे गुस्से में, मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा। यूलाइसस तब स्टार्क से माफी मांगता है, तब स्टार्क, सॉरी, शुक्रिया, कितना अच्छा लग रहा है अब। यूलाइसस को समझ नहीं आ रहा था कि स्टार्क के बेस्ट फ्रेंड के मरने में उसकी क्या गलती। वो स्टार्क से पूछता कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया और आप किस बारे में बात कर रहे हो। तब स्टार्क उसे वॉर मशीन के बारे में बताता है, एक अमेरिकन सच्चा हीरो, और उसकी मौत हुई क्योंकि वो यूलाइसस के बताए एक मिशन पे गया था। और ये कहते स्टार्क यूलाइसस के सर पे कुछ लगाता है। यूलाइसस थोड़ा डरा हुआ स्टार्क से पूछता है कि क्या क्या तुम मुझे मार दोगे अब। स्टार्क बड़े आराम से, मैं एक हीरो हूँ, और फिर उससे पूछते कि बताओ तुम्हारी शक्ति कैसे काम करती है। उसके बाद वहीं यूलाइसस के दिमाग का बड़ा सा होलोग्राम बना रहता है और स्टार्क यूलाइसस से पूछते कि वो अपनी शक्ति इस्तेमाल करे अभी, ताकि वो भी देखे। यूलाइसस बताते कि वो ये सब कंट्रोल नहीं करता, उसे नहीं पता कि सब कैसे होता है। तब स्टार्क उसे उंगली से मारते। फ्राइडे से पूछता है कि कुछ हुआ क्या। यूलाइसस अनजान होते पूछता है कि तुम भला ऐसा क्यों किए। इस पर स्टार्क उसे बताते कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारी शक्ति कैसे काम करती है, बाहर का कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं। तभी फ्राइडे में बताती है कि कुछ तो हलचल हुआ है, पर इससे काम नहीं चलेगा, फिर से मारो इसे। यूलाइसस घबराए मना करता है और स्टार्क उसका बाल पकड़े उसे मारने वाला रहता है कि तभी फ्राइडे, रहने दो, इससे भी काम बन जाएगा। और फिर वो बताती है कि इसके दिमाग में कुछ ऐसा हलचल हुआ है जो नॉर्मल नहीं है। यूलाइसस ये सुन स्टार्क से पूछते कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। इस पर स्टार्क उसे बताता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे सियापे के कारण मेरे कुछ अच्छे दोस्तों से लड़ाई होने वाली है, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं समझ पाऊं कि आखिर ये बला है क्या। तो जैसा कि हम यहाँ काम कर रहे हैं, मैंने कुछ अपने दोस्तों को तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने भेजा हुआ है, ताकि वो सब तुम्हारे माँ पापा के बारे में पता कर पाए। जुलाइसस इससे पूछते कि इसमें मेरे माँ पापा कहाँ से आ गए। तब स्टार्क, तुम्हें जो ये विजन दिखते हैं, तो क्या ये तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है, कहाँ से तुम आए हो, जातिवाद, भेदभाव, काला गोरा, ऐसा कुछ। यूलाइसस तब बताता है कि मैं भेदभाव नहीं करता, पर वैसे ये ठीक नहीं है। तब स्टार्क, मेरा जिगरी दोस्त मारा गया एक मिशन पे, जहां उसे नहीं होना चाहिए था और जहां तुमने उसे भेजा है, तो क्या ठीक है क्या नहीं, इसके बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। वो दोनों बात करते ही रहते हैं कि तभी फ्राइडे की आवाज आती है, वो सब आ रहे हैं। इस पे स्टार्क चौंकते हुए, इतनी जल्दी, मेरा तो अता पता सब लापता है, फिर कैसे।
और फिर हम देखते हैं कि वहीं बहुत से हीरोज पूरे गुस्से में आते रहते हैं। ये देख स्टार्क, हैंक मैककॉय, धत तेरे की, मैं तो भूल ही जाता हूँ कि अब इनह्यूमंस है। बड़ी सियप्पा है। फ्राइडे तब चेतावनी देती है कि सबका पारा हाई लग रहा है। स्टार्क तब तेजी से यूलियस को वहां से आजाद करते उसे बताता है कि फ्राइडे तुम्हारे दिमाग की एक कॉपी डाउनलोड कर ली है, हम वहां से पता कर लेंगे अगर जान बच पाई तो। और हाँ, ऐसा दिखावा करो कि हम मजे कर रहे थे। इस पे यूलियस कुछ बोल पाता उससे पहले ही थॉर का हथौड़ा वहीं का दीवार तोड़ते अंदर आता है। और उसके बाद वहीं हीरो सब रहते हैं, कैप्टन मार्वल, थॉर, कैप्टन अमेरिका, बीस्ट और भी बहुत। कैप्टन मार्वल वहीं आते पूरे गुस्से में, स्टार्क, स्टार्क में नीचे गिरे हुआ, वाह क्या सही समय पे आओ, कुछ नाश्ता हो जाए। कैरोल ये सुनते, हम नाश्ता करके आए हैं, पर जो तुम ये कर रहे हो वो सही नहीं है। इस पे स्टार्क, हाँ मातम मना रहा हूं, अब हर कोई जीत तो नहीं सकता ना। उसको देख स्टार्क और कैप्टन मार्वल ने बहस होने लगती है। मार्वल, तुमने तो काफी बड़ा कांड कर दिया है। इस पे स्टार्क बताते कि नहीं, कांड तुमने किया है, मैंने तो बस उसके हिसाब से काम किया। वैसे क्या सबको पता है इस पनौती के बारे में? सबको तो पता ही होगा कि रोडी अब हमारे साथ नहीं रहा और शीहल की हालत खराब है, क्योंकि कैप्टन जी महारानी भविष्य को काबू करना चाह रही थी। वैसे मर तो कोई भी सकता था, मुझे आश्चर्य है कि क्लिंट तुम क्यों नहीं मरे। स्टार की बात सुन, सैम विल्सन और क्लिंट, टोनी, तुमने बच्चे को उसके घर से किडनैप किया और उसे टॉर्चर भी किया। स्टार्क तब यूलियस के पास जाते, अरे नहीं नहीं नहीं, टॉर्चर नहीं किया, सगा से लग रहा है क्या ऐसा। इस पर यूलियस, हाँ ये टॉर्चर किया है। तब कैप्टन मार्वल, टोनी, मुझे लगता है कि तुम सदमे में हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। स्टार के सुनते चिल्लाते, मैं सिर्फ सदमे में नहीं, पगला गया हूँ पूरा। हर दिन हम लड़ते हैं ताकि हमारा कल सही हो सके। टोनी और कैरोल आपस में बहस करते ही रहते हैं कि तभी यूलियस को कुछ होने लगता है और देखते ही देखते उसकी आंखें लाल हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हल्क पूरे गुस्से में सब कुछ तहस नहस किए रहता है, चारों तरफ आग लगी रहती है। हल्क अपने एक हाथ से आयरन मैन को दबोचे और दूसरे से कैप्टन मार्वल को दबोचे मारे रहता है। और वहीं नीचे जमीन पे बहुत से हीरोज मरे पड़े रहते हैं। ये यूलियस का विजन था जिसे सबने देखा और महसूस किया। सब वहीं नीचे पड़े हैरान रहते हैं और चौंकते एक दूसरे से पूछते हैं कि ये क्या था? क्या तुमने भी महसूस किया? क्या ये सच था? ऐसा लगा कि जैसे हमने महसूस किया हो, जैसे मानो हम ही थे वहां। यूलियस रोते तब सबसे माफी मांगते, बताता कि हल्क सबको मार देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्पाइन के बाहर किसी एक लैब में एक बंदा काम करते रहता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर रहता है। वो अपने काम में मग्न रहता है कि तभी पीछे से उसका नाम सुनाई देता है। और जैसे ही वो पीछे देखता है, कैप्टन मार्वल रहती है, उसे देख, ओहो कैरल डैनवर्स, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे, बताएं क्या सेवा किया जाए। टू बी कंटिन्यूड। इसी के साथ ये कहानी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।